नमस्कार, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ बसंत पंचमी भी आप सभी के लिए शुभ हो। आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ अपना वेट अपडेट। गाइज आज आ गया टाइम वेट अपडेट का एंड मुझे जैसा कि आप सभी को पता है मैं फॉलो कर रही हूँ रुचिता देविकर मैडम के प्रिंसिपल्स फॉर हेल्दी वेट लॉस रादर इट्स फैट लॉस जर्नी। तो मैंने अभी अराउंड डे 1 मेरा था 1 जनवरी को। मैंने 1 जनवरी से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है। इसमें मैंने अपना हेल्दी रूटीन फॉलो किया है और कोई भी क्रैश डाइट नहीं ली है। हेल्दी रूटीन के साथ मैंने हेल्दी ईटिंग के साथ साथ मैंने हेल्दी वर्कआउट्स को भी इंक्लूड किया है। मैंने इंश्योर किया इस पूरे 25 डेज़ में कि मैं एक भी दिन अपना मतलब वर्कआउट मिस ना करूं। तो ऑब्वियसली आपको वंस इन अ वीक ब्रेक लेना है। तो मैंने ऐसा कोई सेट डे नहीं रखा है कि मुझे संडे को ब्रेक लेना है या मंडे को ब्रेक लेना है। इट्स अबाउट कि किसी अगर वीक में 6 डेज़ कंटिन्यू कर पाई तो इट्स गुड। किसी वीक मैंने 7 डेज़ भी पूरा वर्कआउट किया है। मतलब एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया। बट जब मुझे लगा कि किसी रीज़न की वजह से मैं आज वर्कआउट नहीं कर पा रही तो वो मेरा ब्रेक हो जाता है। आप भी ना वीक में 5 to 6 डेज़ का 30 to 45 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर इंक्लूड करिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं। क्योंकि वेट लॉस तो एक सेकेंड मतलब इशू आप कह सकते हैं, बट आपको फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेट रूटीन फॉलो करें। आज मैं एक फंक्शन में गई थी और मुझे एक आंटी मिली। एनोनिमस होते हैं ना, कई लोग मिल जाते हैं और वो किसी और से बात कर रहे होते हैं तो आपसे भी बातें शुरू हो जाती हैं। तो शी वॉज जस्ट टेलिंग, तो एक लोगों का नज़रिया होता है। उन्होंने बताया कि एक आंटी आती हैं एंड बोलती हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब आप स्लिम लग रहे हो, फिट लग रहे हो। और दूसरी मेरे सामने आती है, बोलती है कि आप कमज़ोर लग रहे हो, आपने थायराइड टेस्ट करवाया? तो उनके जाने के बाद आंटी ने बस मुझे बताया कि एक्चुअली मैं पहले बहुत ओवरवेट थी। मेरा वेट 86 था एंड कोविड के पहले, लॉकडाउन के पहले मैं एवरीडे वॉक किया करती थी। बट देन मतलब वेट तो कम नहीं होता था, बट लगता था कि बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो जब लॉकडाउन लग गया, वॉक करना बंद हो गया, तो उन्होंने एवं मतलब जो श्री श्री रविशंकर जी जो योगा बताते हैं और जो मतलब ये सब बताते हैं, उन्होंने उन्हीं का नाम लिया। मुझे तो उनका मेडिटेशन का ही पता है, बट शी सेड कि नहीं, मैं उनका योगा का सीडी लगा के मतलब यूट्यूब पे वीडियो लगा के देखती थी, मैं उन्हीं का योगा करने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इन 2 सालों में मेरा वेट 86 से 58 पे आ गया। बोले ऑलमोस्ट मैंने 20 kg वेट रिड्यूस किया और मुझे पता ही नहीं चला। इसके साथ में मुझे जो नी में प्रॉब्लम था, मेरे पैरों में जो पेन रहता था, कमर दर्द था, सब खत्म हो गया। और बोलती कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना टेस्ट करवाया था, उसमें थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी, इट्स गुड कि अगर आप फिट हो रहे हो। बोले हाँ मुझे भी यही लगता है, बहुत से लोग कहते हैं। मैं अपने मायके भी गई तो मुझे लोगों ने बोला कि मतलब आप कमज़ोर हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो। तो मैंने सबको बताया कि योगा करने का है और योगा करने से मैं फिट हुई हूँ। मुझे आप लोगों से यही कहना है कि आपका मोटिव चाहे कुछ भी हो, आप एकदम लीन हो, आप एकदम फिट हो, आप अपने मतलब आप स्लिम नहीं होना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं ना चब्बी अच्छे लगते हैं, तो बस तब ये रुचिता देवी भी कहती है कि आपको फिटनेस का पैरामीटर आपका स्लिम बॉडी नहीं होना चाहिए। फिटनेस का पैरामीटर होता है कि आप अपने पैरों पे चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, आप संभाल पा रहे हो अपने आप को। और अगर आप इंटरनली फिट हो दैट मीन्स यू आर फिट। तो आपका जो भी एम हो, एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उस रूटीन को ज़रूर अपने मतलब लाइफ में इंक्लूड करिए। बाकी डेस्टिनी तो गॉड ने डिसाइड करके दी हुई है कि कौन कितना जिएगा, किसको कौन सी हेल्थ इश्यूज कब होंगे, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। बट देन हमारा कर्म होता है कि हमें अपनी बॉडी का, अपने ब्रेन का, दिमाग का, पूरे शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपने मानसिक और अपना शारीरिक जो स्वास्थ्य है अब हमारे अपने हाथों में है। जब तक हम इसकी केयर कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बाकी सब ऊपर वाले जाने, उनकी मर्जी क्या है वो जाने। मुझे आपको देना था वेट अपडेट गाइज। और ऑल दो मैं लेट हो गई हूँ, मुझे 20th डे पर वेट अपडेट देना था, बट मैं किसी इशू के वजह से अपना वीडियो शूट कर ही नहीं पा रही थी प्रॉपर, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने वेट चेक किया था अपना कल मॉर्निंग में एंड इट वॉज 60.55। आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने आज भी किया तो इट वो 60.30 60.55 का ही वेट आया था। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको डे 10 पर वेट अपडेट दिया था इट वो 61.80 समथिंग, एंड जब मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज अराउंड 62.5 और 7 समथिंग, मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्लिप्स आई हैव। तो अभी मेरा जो वेट है वो 60.55 60.30 आ गया है। तो आई एम फीलिंग ओके, बिकॉज अगर 10 डेज़ में मेरा 1 kg वेट रिड्यूस हो रहा है, 1.5 किलो वेट रिड्यूस हो रहा है, तो इट्स गुड। क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जो लोग क्रैश डाइट में करते हैं। और एक हेल्दी डाइट वही होती है, आपका हेल्दी रूटीन वही होता है। हेल्दी आपका वेट लॉस तभी होता है जब आप 1 महीने में 2 से 3 kg कम करते हैं। क्योंकि देखिए वेट बढ़ते टाइम नहीं लगता, जब
वेट को आप एकदम सडनली नहीं बढ़ाते, ग्रेजुअली बढ़ता है, तब इसको सडनली कम भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे भी मुझे पता है कि मेरे इंचेस कम हो रहे हैं। जब आपके इंचेस कम होने लगता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपका हेल्दी वेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आई एम फीलिंग परफेक्टली ओके एंड मुझे कहीं पे भी स्टार्वेशन नहीं हो रहा है, मैं कभी भी भूखी नहीं रह रही हूँ। आई एम कीपिंग माई सेल्फ फुल। आप मेरे डाइट्स देखते होंगे, मैं रूटीन में एवरी 2 to 3 आवर्स में कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। क्वांटिटी कम रखती हूँ बट येस कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो मेटाबॉलिज्म आपका काम करता रहता है एंड इट कीप्स मूविंग लाइक इट कीप्स मेकिंग यू हेल्दी फ्रॉम द इनसाइड। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप हेल्दी वे में अपना वेट रिड्यूस करें एंड सब कुछ खाएं। बस एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। योगा के फॉर्म में करिए, कार्डियो के फॉर्म में करिए, स्ट्रेंथ वर्कआउट करिए, वॉट एवर यू विश टू डू ज़रूर करिए। सो ये था गाइस आज का वेट अपडेट एंड होपफुली मैं 10:30 तक कोशिश करूँगी कि मैं 59 तक आ जाऊँ, मतलब 50s की लाइन टच कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जब 50 की लाइन को टच करना ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया, 1 साल तो नहीं कहूँगी मैं, बट येस ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गया मैं 60s की लाइन में चल रही थी एंड 59 के 58 के आसपास मुझे आना है। तो होपफुली इस मंथ के एंड तक तो शायद ना आ पाऊँ, बट कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और मैं ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि मुझे पता है कि खाना छोड़ के या बहुत ज़्यादा ओवर वर्कआउट करके टेंशन लेने से मेरा वेट नहीं कम हो जाएगा। जिस पेस के साथ होना होगा उसी पेस से होगा, और जो कि मुझे सस्टेनेबल वेट लॉस करना है तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि भले ही स्लो हो बट हेल्दी एंड सस्टेनेबल वेट लॉस हो। सो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड यस अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।